बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सबसे अहम खबर है ये। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की बातचीत के बाद यह ऐलान हुआ। भारत से जो बातचीत हुई उसके बाद अमेरिका ने टैरिफ घटाया है और इसे अब 18% कर दिया गया है। भारत पर अब 50% की बजाय 18% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कटौती का ऐलान किया है। भारत और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसमें अमेरिकी सरकार ने भारतीय सामान पर टैरिफ या कहें कि शुल्क 25% से घटाकर 18% किया है। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद की। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत पर ऊंचे शुल्क लगाए थे, कुल 50% तक, क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा था। अब उस अतिरिक्त शुल्क को हटाने के बाद कुल टैरिफ 18% तय कर दिया गया है। और इस घोषणा के अनुसार भारत भी अमेरिका के साथ व्यापार बाधाओं में कमी लाने पे सहमत हुआ है। इस फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और व्यापारिक माहौल में सुधार की उम्मीद अब जताई जा रही है। तो ये कदम दो देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि डील के आधिकारिक विस्तृत दस्तावेज अभी जारी नहीं हुए, लेकिन सेक्टर वाइज इम्पैक्ट के बारे में स्पष्टता इस पर जल्द ही देखने को मिल सकती है। अमेरिका ने भारत पे लागू हुए शुल्क को 18% अंतिम स्तर पर तय कर दिया है, जिससे मेड इन इंडिया सामान पे अब कम टैक्स लगेगा और व्यापार बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है। और आपको बता दें, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कटौती का जो ऐलान किया है, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है और दोनों देश व्यापार को सुगम बनाने पर सहमत हो गए हैं। वो अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने और रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, साथ ही नए समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बड़ी बात यह है कि एक बड़ा ऐलान है और 50% से 18% टैरिफ जरूर कर दिया गया है। आने वाले वक्त में इसका क्या असर है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई, सिर्फ इतना ही आया है। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत जो है वो अमेरिका करता है और जो बायलैटरल ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच वो $190 बिलियन का है। जहां तक आपको याद होगा, हमने जब रिपोर्ट किया था इंडिया EU ट्रेड डील पर, उस दौरान यह कहा गया था कि भारत और जो 27 यूरोपीय देश हैं उसके बीच कुल व्यापार $136 बिलियन का है, लेकिन अकेले अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार है वो $190 बिलियन का है। और ये टारगेट भारत और अमेरिका के लीडरशिप ने तय किया था कि वो 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है वो $190 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करेंगे और इसी के तहत ट्रेड डील में ये बातचीत हो रही थी। अब जब ये बड़ा फैसला ट्रंप ने किया है, जिसकी पिछले कई हफ्तों से यहां पर इंतजार था भारत में, उसके बाद जो व्यापार को बढ़ाने का जो रास्ता के तलाशने की कोशिश भारत और अमेरिका ने की थी, उसमें अब उन्हें सफलता मिली है। महत्वपूर्ण यह है कि जब आखिरी दौर की बातचीत हुई थी उसमें भारत की तरफ से जो कॉमर्स सेक्रेटरी है राजेश अग्रवाल, उन्होंने प्रमुखता से यह बात अमेरिका के रणनीतिकारों के सामने रखी थी कि जब आप भारत के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आपने जो पेनल्टी लगाई है 25% रेसिप्रोकल टैरिफ की रशियन ऑयल को लेकर, उसे सबसे पहले आपको हटाना होगा, तभी हम इस दिशा में ट्रेड डील की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार वो फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है और उन्होंने करीब 2 महीने का वक्त लिया। 2 महीने से वो फाइल उनके टेबल पे थी, उसका इंतजार था। आखिरकार मुझे लगता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक बड़ा FTA हुआ है, उसका दबाव अमेरिका पर हुआ है। दर्शकों को एक और अहम खबर हम बता दें कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अब मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पे टैरिफ 18% कम हो जाएगा।
और इसके लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है। आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। हिमांशु के साथ प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने तो इसके लिए धन्यवाद किया है और कहा है कि आने वाले समय के लिए जो एक्सपोर्ट है और बाकी भारत का जो व्यापार है उसमें इजाफा होगा, लेकिन ट्रंप ने जो एक बात ये कही कि अब जो अमेरिकी उत्पाद वाला सामान भारत पहुंचता है उस पर भी जो है टैरिफ कम होगा या शून्य तक लाया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर भारत ने बहुत प्रमुखता से अमेरिका के सामने ये बात रखी थी कि जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर भारत की अपनी संवेदनशीलता है और इसी बात को लेकर भी ट्रेड डील को फाइनल करने में देरी हुई थी। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और यह एग्रीमेंट हुआ था कि पिछले साल सितंबर तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसकी यही वजह थी कि अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा था कि विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में भारत अपने बाजार को खोले, अपने ड्यूटीज को कम करे, लेकिन भारत ने यह करने से साफ मना कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो FTA हुआ है उसमें भी जो सेंसिटिव सेक्टर्स की लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर, डेयरी वगैरह को रखा गया है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसमें कि भारत के साथ तो अमेरिका के बीच में जो ये बड़ा समझौता हुआ है उसकी डिटेल्स क्या हैं। खुद अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी कहा है कि अगले कुछ दिन में ये जानकारी सामने आएगी। कुछ इश्यूज हैं जिसको अभी साइन होना बाकी है। ये बात अमेरिका के राजदूत ने भारत में जो चलिए हिमांशु बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको बताएं कि सबसे पहले इस डील की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जिया गोर के पोस्ट से मिली। उन्होंने अपने पोस्ट में खुशी जाहिर की, खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि आज शाम व्यापार समझौते की खबर से बेहद खुश हूं। अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित संभावनाएं। इसके बाद NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप PM मोदी की 30 मिनट की वार्ता हुई। EU से ज्यादा तेज भारत अमेरिका डील हुई। भारत पर अब कुल अमेरिकी टैरिफ 18% है। भारत अमेरिका संबंधों में नया अध्याय शुरू हुआ। सर्जिया गोर ने क्या कुछ कहा है कि आपको सुनना चाहिए। Ambassador Gore, congratulations. It's been a while coming. You must be thrilled. Congratulations both to India and to the United States. This is an incredible night for both countries. You know, since I arrived in India about a month ago, I've always said that the Prime Minister and the President have a deep friendship. And some people didn't believe that, but that is a friendship that has been developed over many years. It's a friendship that has endured, and it's ultimately what got this deal done. I've often said that the relationship between the United States and India has limitless potential. And with this trade deal now being behind us, it's an incredible thing, and it unlocks the next chapter of the relationship between our two great countries. Ambassador Gore, is this premised on India buying Venezuelan and American oil as a way of, India stopping the import of Russian oil? I don't want to get into too many details. I'll let the trade negotiators announce those specific details. The one thing I will say is both the Prime Minister and the President have supported bringing this conflict in Russia and Ukraine to an end. And so that's something that both sides have been in agreement on over a long time. The Prime Minister wants to see peace over there also, as does the President. And so tonight is a night to celebrate that this deal is now behind us. To put it into perspective, I will share with you that the European Union and India took 19 years to negotiate the deal. And so, people were saying, why is this taking so long? It didn't take anywhere as close or as long as the European Union. So we're thrilled by that. And again, I will say that is because of the leadership of the Prime Minister and the President. Oh, just a point of clarification. The tariffs have come down to 18%. So, in other words, the additional tariffs placed on India's import of Russian oil have also gone away. So the total tariffs right now stand at 18%. Is that right? The total tariff will be 18%, and that will be finalized over the next few days. There's some items that need to get signed, but the total tariffs will be at 18%. And
हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु, प्रशांत और ऋषभ भटनागर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगी, इस डील के बदले भारत ने अमेरिका को क्या रियायतें दी हैं? नहीं, देखिए, जो हिमांशु कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे और जो आपने उनसे सवाल पूछा था कि जो अमेरिका से जो सामान भारत आएगा उस पर कितना टैरिफ लगेगा, उस पर कितना ड्यूटी लगेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है कि 0 तक ले जाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे थे हिमांशु की जो 3 सेक्टर हैं, खासकर एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज का, जिस पर भारत को हमेशा से इस पर काफ़ी संवेदनशील मसला है भारत में, उनसे जुड़े जो सामान है, जो अमेरिकी सामान है, या तो डेयरी सेक्टर से हो, फिशरीज से, वो जब भारत आएंगे तो उस पर कितना टैरिफ लगेगा ये अभी साफ नहीं है। तो बिल्कुल कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, 2-3 दिन, मुझे 3-4 दिन कुछ और अभी समय लगेगा। जब डिटेल्स आएंगे तभी इन बातों पर कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि ये भारत के लिए बेहद ही बहुत ही संवेदनशील मसला है। लेकिन इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सामानों में जहां पर भारत शायद एग्री कर गया होगा, जो अमेरिका से जो सामान भारत आएंगे उस पर कम से कम जितना भी टैरिफ उन्होंने तय किया होगा। लेकिन इन 3 सेक्टर पर देखना होगा कि कितना टैरिफ भारत ने सहमति जताई है इन 3 सेक्टर्स पे। जी, तो बने रहिए प्रशांत, हम लौटेंगे आपका। ऋषभ भटनागर भी हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, एक और बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, एक शर्त वो भी एक बताने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है? तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो रियायत इसमें अमेरिका को दी गई है वो यही है कि रूस से अब तेल नहीं खरीदा जाएगा, और अमेरिका और वेनेजुएला, इन दोनों देशों से जो है अब इंडिया का तेल आएगा। ये सबसे बड़ा कारण था जो 25% एडिशनल जो टैरिफ लगे हैं इंडिया पे, जो 25 से 50 लेके चला गया था हमारा टैरिफ बर्डन, वो पूरी तरीके से वो 25% एक्स्ट्रा जो थे वो चले गए हैं, और ऊपर से जो रेसिप्रोकल टैरिफ का और 25% था उसमें से 7% कम होके 18% हो गया। तो ये सबसे बड़ी एक रियायत जो है वो अमेरिका को इंडिया ने दी है। दूसरी जो है वो प्रॉमिस किया गया है, अगर हम ट्रंप के दावे से जाएं तो ये है कि $500 बिलियन का प्रोडक्ट्स इंडिया खरीदेगी यूएस से। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे और हमें क्लैरिटी चाहिए कि इंडिया खरीदेगी क्या क्या, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ी एक लाल लकीर थी जो इंडिया ने खींची थी, और वो रिस्पेक्ट करी जाएगी या नहीं ये देखने की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, और हिमांशु और प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम जुड़ते रहेंगे और अपडेट के लिए फिलहाल के धन्यवाद।